हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी एजुकेशन अच्छे प्लेटफॉर्म पे चल रही होगी। श्योर है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, डिसॉल्विंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म के सम्स कर रहे हैं, जो कि सम्स बहुत हार्ड थे बट अभी आपको बहुत इजी लग रहा होगा बिकॉज आपने 2-3 सम किए इसके लिए। ठीक है, तो आज भी हम लोग करने वाले वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो अनसॉल्व क्वेश्चन है, जिसका सॉल्यूशन हमारे बुक में नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इससे पहले आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है JR कॉलेज। तो आप सभी का वेलकम है हमारे JR कॉलेज पे, जैसे कि आपके सभी पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आप सभी का वेलकम है। तो बात करें लेक्चर्स की, तो आज का लेक्चर्स उन बच्चों के लिए जो बच्चे 12th स्टैंडर्ड में है, उनके लिए आज का ये लेक्चर्स है और हम लोग करने वाले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 6, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इंस्टा आईडी है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अनसॉल्व क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 246 आप लोग निकाल लीजिए, आपको वहां पे क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:1। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म ऑन 31 मार्च 2020 ऑन विच डेट देयर बैलेंस शीट एज फॉलो। मतलब क्या कि सीता गीता एक पार्टनर थे, अपने बिजनेस को चला रहे थे। अब वो क्या बोल रहे हैं कि अब हमको बिजनेस क्या करना है, बंद करना है, वाइंड अप करना है, डिसॉल्विंग करना है। ठीक है, उनका एग्री होगा कि बिजनेस को क्या करना है, बंद करना है। जब भी आप बिजनेस डिसॉल्व करते हैं तो आपको कितना अकाउंट बनाना पड़ता है, एक तो रियलाइजेशन अकाउंट और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो फिक्स है। अगर नीचे आपको कैश बोला होगा तो कैश, वरना बैंक बोला होगा बैंक, दोनों में से एक अकाउंट, मतलब कि दोनों में से आपको एक अकाउंट बनाना है, कैश है तो बैंक, और बाकी रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको क्या फिक्स बनाना है। तो इनका रेशियो कितना दिया, 4:1, मतलब 4 + 1 कितना हो गया, 5। टोटल कितना मेरे पास 5 है, तो 5 में से एक कितना, 4 हिस्सा मिलेगा सीता को और एक हिस्सा मिलेगा गीता को। ठीक है, ये हो गया इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब हमको बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 2020 का। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बोला लायबिलिटी कहाँ जाएगा, लायबिलिटी ऑलवेज कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पे जाएगा, क्रेडिट साइड। असेट्स कहाँ जाएगा, ऑलवेज डेबिट साइड में जाएगा, कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। सिंपल है। कैपिटल सीता और गीता, कैपिटल कहाँ जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाता है। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के कहाँ जाएगा, सीधा बोला मैंने ऊपर कि कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। अब उसके अकाउंट में उसका नाम यूज होगा क्या, नहीं, तो क्या लिखते हैं आप लोग, लिखेंगे बाय, बाय क्योंकि क्रेडिट साइड पे तो बाय यूज होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सिंपल है, सीता और गीता में आपको डाल देना है। ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है, ये क्या है, असेट्स है, मतलब क्या लायबिलिटी है, तो कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। बैंक लोन कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। ये जितना भी है वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में ही जाएगा। और असेट्स कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। तो फर्नीचर कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। प्लांट कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। ट्रेडमार्क कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। सन्ड्री डेटर्स देखिए, अब मैंने बोला कि डेटर्स का आपको ऑलवेज कौन सा अमाउंट लेना है, डेटर्स का आपको ऑलवेज ये वाला अमाउंट लेना है। कौन सा, जो बाहर है, जो ये वाला इनर कॉलम का, आपको ऑलवेज कौन सा अमाउंट लेना है, इनर कॉलम का अमाउंट लेना है। और ये कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। सिंपल है। फिर क्या बोला, लेस RDD। अब ये लेस बोला है, मतलब माइनस में, मतलब क्या, माइनस है ना भाई, लेस से मतलब कि नुकसान हो रहा है, तो नुकसान कहाँ जाता है, आपके लायबिलिटी में, मतलब ये 1500 रुपया कहाँ आ जाएगा, आपके रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कहाँ आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। ये सब डेबिट में आता है बट यहाँ पे क्या लेस दिया हुआ है, इसकी वजह से कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। स्टॉप, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। कैश इन हैंड, अब कैश बोला है तो कैश अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। कैश अकाउंट कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। तो कैश अकाउंट में कैश का नाम लिखेंगे नहीं, तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। सिंपल। फिर क्या, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, मतलब क्या, सस्पेंस मतलब क्या है कि एडवर्टाइज कर रहे मगर हमको पता नहीं कि कितना नुकसान होगा, तो कितना, 8000, वो एक सस्पेंस अमाउंट, मतलब कि एक लमसम अमाउंट कितना पकड़ रहे, 8000, फिक्स नहीं है। तो भी 8000 क्या एक ही पार्टनर्स देगा क्या, नहीं, ये कहाँ जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। आप दोनों पार्टनर्स देंगे तो रेशियो के हिसाब से देंगे। सिंपल है। तो देखिए अभी 8000 है, तो पहला कौन देगा, सीता, जिसका रेशियो है 4/5, 5 5 5 5 5 5 5 9 55 नहीं, 5 5 1 5 5 13 बरोबर। कितना करेंगे तो 80 आएगा, तो लिखो 5 1 5, ठीक है, 1, और फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 30, तो 5 6 30, मतलब 6, ठीक है। तो कितना हो गया, 1600
16 इंटू बाय 4 करो, कितना आएगा देखो। देखो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ रेशियो के हिसाब से, ठीक है, सिंपल, सबसे सिंपल कैलकुलेटर में आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए कितना बोला है, 8000 बोला है, 8000 इंटू कितना बोला है 4 डिवाइड बाय 5, कितना आ गया 6400। तो 6400 कौन देगा, 6000 सीता देगी। और सेम अगर बात करें गीता की तो इंटू 1 डिवाइड बाय 5 बराबर है 5, कितना आ गया 1600। 1600 रुपया कौन देगा, गीता देगी। और ये कहां जाएगा, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। कहां जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। सिंपल है, समझ गया यहां तक। तो यहां तक देखिए मैंने पोस्टिंग किया है, देखिए यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ सीता एंड गीता रियलाइजेशन अकाउंट, जैसे कि पार्टिकुलर अमाउंट पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट एंड इज द क्रेडिट। सिंपल। तो डेबिट साइड में क्या आता है, ऑल असेट्स, जो आपका असेट्स है वो कहां जाता है, डेबिट साइड। तो मैंने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट साइड में लिख दिया है। टू सन्ड्री असेट अकाउंट, असेट अकाउंट आता है पूरा, फर्नीचर प्लांट ट्रेडमार्क डेटर्स। अब डेटर्स का वैल्यू मैंने कौन सा लिया, इनर कॉलम का लिया, आउटर कॉलम का लिया है क्या, नहीं इनर कॉलम का लिया है। इनर कॉलम मतलब क्या, ये वाला अमाउंट लिया, कौन सा, ये अमाउंट लिया है। तो मैंने यहां तक पूरा क्या कर दिया, मार्कआउट कर दिया, मतलब यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, पोस्टिंग कर दिया स्टॉक तक। तो कितना आ रहा है, 1,65,000 रुपया आ रहा है टोटल करेंगे तो, समझ में आया। चलो फिर क्या, लायबिलिटी साइड। अब लायबिलिटी जो आपका वहां पे लायबिलिटी है वो कहां जाता है, क्रेडिट साइड में जाता है ऑलवेज, रियलाइजेशन अकाउंट के। तो मैंने क्रेडिट साइड में आ गया देखा, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। क्या है, एक तो था बैंक लोन लिखा, एक था सन्ड्री क्रेडिटर्स, वो भी मैंने लिखा, देखिए बैंक लोन सन्ड्री क्रेडिटर्स मैंने लिख दिया। अब मेरा यहाँ पे लेस था, इसके लिए वो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड पे जाएगा। तो मैंने क्रेडिट लिख दिया बाय आरडीडी अकाउंट। कितना था, 3000 था, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, लेस कितना दिया 3000। तो मैंने उसको क्या कर दिया, इधर उठा के इधर डाल दिया, मतलब कि रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैंने उसको क्या कर दिया, डाल दिया। यार समझ में आया आपको। चलिए उसके बाद क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड पार्टिकुलर सीता गीता, क्रेडिट साइड पार्टिकुलर सीता और गीता। तो जो कैपिटल वो लाए थे, ये वाला कैपिटल जो लाए थे, ये वाला कैपिटल वो मैंने क्या कर दिया, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैंने क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब कैपिटल अकाउंट में उसका नाम यूज होगा तो नहीं, तो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हो गया। फिर ये क्या है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, देखिए ये वाला एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, मतलब ये डेबिट साइड है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। अब ये एडवर्टाइज करने के लिए कुछ आपने अमाउंट सोच के रखा है। सस्पेंस का मतलब क्या होता है, अंदाजा लगाना कि इतना पैसा खर्चा हो सकता है। तो उतना क्या क्या मैंने रेशियो के हिसाब से निकाला और उनके अकाउंट में क्या कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया। देखो 6400 1600 में निकाला था, वो मैंने यहाँ पे कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया। अब कैश अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में आएगा। अब कैश अकाउंट में कैश का नाम यूज होगा नहीं, तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये कौन सा मैं आपको भी दिखा दूं, ये है जो कैश इन हैंड आपके पास है ना, ये कैश अकाउंट में जाएगा। अब ये ऑलवेज डेबिट में जाएगा, तो कैश अकाउंट के हम लोगों ने डेबिट में क्या कर दिया, इसको रिकॉर्ड कर दिया है। सिंपल है, सबको समझ में आ रहा है। चलिए अब क्या करेंगे आप लोग, ट्रांजैक्शन, अभी एडजस्टमेंट करना बाकी है। पोस्टिंग तो पूरा हमने कर दिया है। जैसे कि क्या बोला है, प्लांट एंड स्टॉक टेकन ओवर बाय सीता 78,000 एंड 22,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या, जो प्लांट अभी क्या यहाँ पे बिजनेस बंद हो रहा है, अब बिजनेस बंद हो रहा है, आप क्या करोगे, सब सामान बेच के अपना क्या करोगे, बिजनेस को लेवल करोगे, जो पैसा प्रॉफिट होगा वो लेके निकल जाओगे, जो लॉस होगा वो देके बिजनेस को वहां पे बंद कर दोगे। तो यहाँ पे जो बिजनेस में सामान है अंदर, वो क्या हो रहा है, प्लांट एंड स्टॉक क्या बोल रही है सीता, क्या बोल रही है, जो प्लांट एंड स्टॉक है वो मैं ले लूंगी। कितने का ले लूंगी, 78,000 और 22,000 का। तो सामने वाला पार्टनर क्या मान गया, सीता यहाँ पे ले रही है, गीता क्या बोली, ठीक है आप ले लो इतने पैसे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब पैसा ले रही है, अब सामान जा रहा है तो पैसा आएगा कि जाएगा, अरे जाएगा, आएगा ना पैसा। अगर आप सामान सीता को दे रहे हो, सामान आप सीता को दे रहे हो, सीता आप किसके बदले में क्या देगी, सीता आपको पैसा देगी, तो पैसा आएगा कि जाएगा, अरे आएगा। तो क्या लिखेंगे, पार्टनर्स, पैसा आएगा, तो पैसा कहां से आएगा, सीता के पास से आएगा। तो लिखेंगे सीता कैपिटल अकाउंट, क्या होगा, डेबिट। और क्या क्या लेके जा रही है वो, क्या क्या लेके जा रही है, स्टॉक और क्या लेके जा रही है बच्चों, स्टॉक और प्लांट एंड स्टॉक, प्लांट और टू स्टॉक लेके क्या हो रही है, जा रही है।
कितने का लेके जा रही है देखिए 78,000 और 22,000, मतलब 78,000 और यहाँ पे 22,000, दोनों को कैली करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 लाख आ जाएगा। तो सीता कितना पैसा देगी 1 लाख रुपीज क्या करेगी आपको देगी। तो सीता अकाउंट क्या है डेबिट है, तो सीता कैपिटल अकाउंट डेबिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा आपको। तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में आ गया, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे 2। अब असेट्स लेके जा रही है तो क्या बोलते हैं, असेट्स को क्या बोलते हैं रियलाइजेशन बोलते हैं। असेट्स को क्या बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट बोलते हैं। तो सामने वाले का भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसके नाम के अकाउंट में उसका नाम यूज होगा क्या, नहीं, तो सामने वाले का नाम यूज होगा। तो क्या होगा 2 रियलाइजेशन अकाउंट। सीता लेके जा रही है तो सीता के अकाउंट में कितना आएगा 1 लाख रुपीज आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 लाख रुपीज आ जाएगा। सिंपल है। अब क्या हो रहा है प्लांट एंड स्टॉक क्या हो रहा है जा रहा है। अब प्लांट एंड स्टॉक जा रहा है तो क्या मिल रहा है पैसा मिल रहा है, मतलब इनकम एंड गेन्स हो रहा है। अब जब भी इनकम हो रहा है, जब भी आपको कुछ बेचने पे पैसा मिलता है, इनकम एंड गेन्स होता है, तो आपको कहाँ रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड पे क्या करना है आपको रिकॉर्ड करना है। जब भी आप कुछ बेच रहे हो आपको पैसा मिल रहा है तो कहाँ पे रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। तो पैसा कौन दे रहा है यहाँ पे, पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा आ रहा है सीता और गीता, सीता के अकाउंट से आ रहा है बरोबर। तो बाय सीता कैपिटल्स अकाउंट, कहां से आ रहा है पैसा बाय सीता कैपिटल्स अकाउंट। क्या क्या लेके जा रही है वो प्लांट और स्टॉक, क्या लेके जा रही है प्लांट और स्टॉक। कितने का लेके जा रही है प्लांट 78,000 का और स्टॉक कितने का लेके जा रही है 22,000 का। तो बाहर कितना आ जाएगा 1 लाख, मतलब क्या 1 लाख आपके बिजनेस में क्या हो रहा है आ रहा है, इनकम एंड गेन्स हो रहा है। समझ में आया रिकॉर्ड कैसे किया हम लोग ने, सिंपल था। चलिए फिर सेकंड क्या बोला है डेटर्स रियलाइज। रियलाइज मतलब क्या होता है सोल्ड करना, रियलाइज का मतलब क्या होता है सोल्ड करना। क्या बोला 90% ऑफ द बुक वैल्यू, बुक वैल्यू 90%। तो पहले आपको एंड को छोड़ दो, दूसरा है पहले यहां तक करेंगे। अब 90% आप डेटर्स को क्या कर रहे हो बेच रहे हो। डेटर्स का बुक वैल्यू कितना है देखिए, डेटर्स का बुक वैल्यू कितना है, इनर कॉलम का अमाउंट लेना है ऑलवेज, आपको ऑलवेज इनर कॉलम का अमाउंट लेना है। तो डेटर्स का बुक वैल्यू कितना है 48,000 है। तो चलो 48,000 यहां पे लिखा मैंने 48,000 क्या है बुक वैल्यू है डेटर्स का। अब कितना बोला आपको 90% बोला है, 90/100 क्या हो जाएगा 90/100। तो मैं कैलसी ले लूंगा। चलिए 48,000 क्या था बुक वैल्यू था। अब कितना हो गया 90% से आपने क्या कर दिया सेल कर दिया, 90% से आपने क्या कर दिया सेल कर दिया, डिवाइड बाय 100 कितना हो गया 43,000। मतलब कि जो सामान 48,000 की थी उसने आपने कितने का बेचा, आपने 43,000 का बेच दिया। अब यहाँ पे लॉस प्रॉफिट नहीं सहना है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है बिजनेस बंद हो रहा है, तो आपको जो मिल रहा है आपको लेके बिजनेस को बेच देना है, सामान को जितना है पूरा बेच देने का पैसा ले रहा है, जो मिल रहा है मिलने दो, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो आप कितने का बेच रहे हो 43,000 का क्या कर रहे हो बेच रहे हो। तो मेरा डेटर्स कितने का बिका 43,000 का, तो लिख लूं मैं यहाँ पे ठीक है डेटर्स कितना है 43,000। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 43,000 कितने का बेच रहा है 43,200 का बेच रहे हैं हम लोग। तो मैं लिखा 43,200 ठीक है। फिर क्या बोला गया ट्रेडमार्क कितने का बेच रहे हो 5,000 का बेच रहे हो, और गुडविल कितने का बेच रहे हो 7,000 का। आप क्या बेच रहे हो गुडविल भी बेच रहे हो ठीक है। अगर आप गुडविल बेच रहे हो 7,000 का, उसके बाद क्या बोला अनरिकॉर्डेड असेट भी बोला, क्या अनरिकॉर्डेड असेट एस्टिमेटेड 4,500 वाज सोल्ड फॉर 1,500। मतलब क्या कि जो कुछ ऐसे अनरिकॉर्डेड सेल भी हुआ है सोल्ड कर रहे, क्योंकि रियलाइज का मतलब क्या होता है सोल्ड करना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सोल्ड हो रहा है, बट उसको आपको क्या करो रिकॉर्ड नहीं किए हो। तो कितने का सामान था वो सामान था 4,500 का, बट आपने कितने का बेचा है 1,500 का बेचा है। तो आपको कौन सा ये अमाउंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जो अमाउंट आपने बेचा है, जो आपने सामान को बेचा है आपको वो अमाउंट लेना पड़ेगा। तो 4,500 का सामान था बट बेचा कितने का 1,500, कितना आएगा आपको वैसे 1,500 आएगा। जब भी आप कुछ भी सामान बेचते हो तो पैसा आएगा कि जाएगा, अरे पैसा आएगा ना बच्चों। तो इसका जनरल एंट्री क्या हो जाएगा देखिए, जनरल एंट्री क्या हो जाएगा देखिए, क्या आपके पास क्या आएगा, आपके पास से कैश आएगा, क्या आएगा कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब आप क्या क्या बेच रहे हो, पहले आप डेटर्स को बेचे, डेटर्स को आपने बेचा कितने का बेचा डेटर्स को देखिए
डेटर्स को आपने बेचा है 43,200 का, तो यहाँ पे लिखो 43,200। फिर आपने क्या बेचा है, ट्रेडमार्क बेचा है, तो लिखो टू ट्रेडमार्क बेचा है आपने। कितने का बेचा है, 5,000 का बेचा है, तो लिखना है यहाँ पे 5,000। फिर क्या बेचा है आपने, गुडविल बेचा है। अब गुडविल में आपके बुक में 27,000 दिया रहेगा, बट आपको कितना लेना है, 7,000 लेना है। वो टेक्स्ट बुक का प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, बिकॉज अगर आप टैली करोगे 27,000 लेके तो आपका टैली नहीं होगा। अगर आप 7,000 लेके टैली करोगे तो आपको जो आंसर दिया आपके टेक्स्ट बुक में वैसा आपका क्या होगा, टैली हो जाएगा। सिंपल है। तो मैं यहाँ पे लूंगा 7,000, बिकॉज वहाँ पे 27,000 बुक में दिया है, बट वो रॉन्ग है। अभी के बुक में सिर्फ 7,000 दिया है, तब वो टैली होगा, वरना वो टैली होगा नहीं। तो आपको वहाँ पे देखना है कि गुडविल आपको कितना दिया है। 7,000 दिया है तो राइट है, और 27 दिया है तो वहाँ पे आपको 7 करना है, ठीक है, सिंपल है। चलिए, फिर आपने क्या बेचा, डेटर्स को बेचा, ट्रेडमार्क को बेचा, गुडविल को बेचा, और क्या बेचा, टू अनरिकॉर्डेड सेल था आपका 4500 का। कितने का बेचा था वो, 1500 का आपने क्या कर दिया था, बेच दिया था। देखिए, डेटर्स को आपने बेचा, ट्रेडमार्क को बेचा, गुडविल को बेचा, और अनरिकॉर्डेड जो सेल्स था आपने क्या कर दिया, उसको भी 1500 में बेच दिया। तो आपने टोटल कितना आपने बेचा, ये आपने चारों बेच दिया। तो ठीक है, इसको अपन कैलकुलेशन कर लेंगे फटाक से। चलो, 43,200 प्लस 5,000 प्लस 7,000 प्लस 1500 कितना आ गया, 56700। कितना हो रहा है, 56,700। मतलब टोटल आपके पास से कितना पैसा आ रहा है, 56,700 आपके पास पैसा आ रहा है। अगर आप कुछ भी सामान बेचते हो, अब सपोज मेरा बिजनेस बंद हो गया, मेरे पास बॉटल पड़ा है, ये रिमोट पड़ा है एंड एक पेन पड़ा है, और मैं तीनों को बेच दूंगा, भले से मैं कितने में ले आऊं, लाख रुपए में लूं, 2 लाख में लूं, उसको मायने नहीं रखता। मैं कितने में बेच रहा हूं मुझे वो मायने रखता है कि मैं बिजनेस बंद करूं, मेरे को कितना पैसा मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो आपके पास से कितना पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इनकम एंड गेन से आपके बिजनेस में क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, आपको बेचने से पैसा मिल रहा है। तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज पैसा आ रहा है ना आपके पास से। तो अब पैसा कैसे आ रहा है, अब कैश से आ रहा है, तो लिखना है बाय कैश अकाउंट, ठीक है। अब बाय कैश अकाउंट से पैसा आ रहा है, मगर क्या क्या आप बेच रहे हो, आप पहले क्या बेच रहे हो, डेटर्स को बेच रहे हो, तो डेटर्स। फिर आप क्या बेच रहे हो, डेटर्स के बाद आप ट्रेडमार्क बेच रहे हो, तो मैंने लिखा ट्रेडमार्क। चलो ठीक है, डेटर्स आप कितने का बेच रहे हो, 43,200 का आप क्या कर रहे हो, डेटर्स को बेच रहे हो। फिर क्या है, 5,000 का आप क्या कर रहे हो, ट्रेडमार्क बेच रहे हो। 5,000 मैंने निकाल कर दिया ट्रेडमार्क। अब मेरा क्या इनर कॉलम भर गया, ये पूरा स्लाइड भर गया। देन मैं क्या करूंगा, सेकंड स्लाइड ले लूंगा। तो मैंने स्लाइड यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लूंगा। चलो, ड्रॉ कर लिया मैंने स्लाइड। पहला क्या होता है, पर्टिकुलर्स, देन क्या होता है अमाउंट, देन क्या होता है अमाउंट डेबिट साइड का, फिर यहाँ पे सेम पर्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट साइड का। सिंपल है। तो आपने यहाँ पे क्या क्या बेचा है, ट्रेडमार्क बेच दिया, उसके बाद क्या बेचा है, देखिए गुडविल बेचा है और अनरिकॉर्डेड सेल्स बेचा है। क्या बेचा है, गुडविल और अनरिकॉर्डेड सेल्स। तो यहाँ पे आपको लेना है पीछे, फिर लिखना है टू नहीं, गुडविल डायरेक्ट लिखना है। क्या बेचा है, गुडविल, तो लिखना है गुडविल, और फिर क्या बेचा है, अनरिकॉर्डेड सेल्स। अनरिकॉर्डेड सेल्स को भी आपने क्या कर दिया है, रिकॉर्ड कर लिया है। सबका अमाउंट डालना है यहाँ पे। गुडविल कितने का बेचे आपने, 7,000 का गुडविल बेचे, तो लिख दिया 7,000। अनरिकॉर्डेड सेल कितने का बेचे आपने, 15,000 का। अभी आप ये सब अगर टैली करते हो, 43,000 प्लस 5,000 कितना हो गया, 48,200। फिर कितना है, 7,000 है, 56,000। तो कितना आपका अमाउंट आएगा, देखिए हमने यहाँ पे निकाला है, कितना कैश आपके अकाउंट में आ रहा है, 56,700। क्या हो रहा है, आपके बिजनेस में पैसा आ रहा है आपके बेचने की वजह से। तो यहाँ पे लिखना है 56,700। सिंपल। अभी जब आप असेट्स को बेच रहे हो तो पैसा तो आ रहा है, मगर कहां से आ रहा है, कैश से आ रहा है। अब ये कहां पे आ गया, क्रेडिट साइड पे आ गया। तो ये कहां पे जाएगा, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, बिकॉज पैसा आ रहा है, जा रहा नहीं है, आ रहा है। ये कहां पे है, क्रेडिट में है, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा। सिंपल है। तो चलो कैश अकाउंट के डेबिट में आ जाओ फटाफट। तो यहाँ पे कैश अकाउंट में कैश का नाम यूज कर सकते हो, नहीं तो सामने वाले का नाम क्या है, रियलाइजेशन है। अपोजिट में क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट, बिकॉज असेट बेच रहे हो आप लोग, तो रियलाइजेशन आएगा। कितने का बेच रहे हो आप लोग,
56,700। सिंपल है, लिख दिया। मतलब आपका ये दोनों का ट्रांजेक्शन क्या हो गया, हो चुका है। चलिए फिर 4 क्या बोला है, देखिए 1000 रुपया डिस्काउंट वेर अलाउड बाय क्रेडिटर्स व्हाइल पेइंग द क्लेम। मतलब क्या, आपको कर्जा तो भरना है, जब भी आप बिजनेस बंद कर रहे हो, डिसॉल्विंग कर रहे हो, आपको तो पूरा पैसा पे करना है, जितना आपके ऊपर कर्जा है सब कुछ पे करना है। बट क्वेश्चन में क्या बोला कि आपको 1000 रुपया डिस्काउंट दिया, जहां आपको पैसा 40,000 भरना था, वहां पे आपको क्या हुआ, 1000 रुपया डिस्काउंट मिल गया। तो आप कितना भरेंगे, 39,000 भरेंगे। सिंपल। यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला कि जितना आपका कर्जा आपको तो भरना है, पर आपको क्या 1000 रुपया डिस्काउंट मिल रहा है। किस पे मिल रहा है, क्रेडिटर्स पे मिल रहा है। तो कितना पे करना था आपको, क्रेडिटर्स को कितना पे करना था, देखिए 35,000 आपको पे करना था आपके क्रेडिटर्स को, वहां पे आपको क्या हुआ, 1000 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो आप कितना पे करेंगे, 34,000 पे करेंगे। सिंपल है। तो चलिए अब जब आप पैसा पे करेंगे तो पैसा आपके बिजनेस में आएगा कि जाएगा, अरे पे करोगे तो पैसा ऑलमोस्ट जाएगा ना बच्चों। तो किसके लिए जा रहा है, देखिए इसका जनरल ट्री क्या हो जाएगा, पैसा जा रहा है तो पहले जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स के लिए। सिंपल। फिर क्या पे कर रहे हो, देखो कुछ बाकी है इसमें, देखो बैंक लोन है। अब बैंक लोन आपको मेंशन नहीं किया है आपके एडजस्टमेंट में, बट आपको पैसा क्या करना है, भरना ही है। पैसा आपको क्या करना है, पे करना है। तो बैंक लोन भी आप क्या करोगे, पे करोगे। तो चलो बैंक लोन भी क्या करेंगे हम लोग, पे करेंगे। अपडेट क्रेडिटर्स आपका कितना था, 35 का था, बट आपको क्या मिला, 1000 का डिस्काउंट मिला। तो आप कितना पे करेंगे, 34,000 क्या करेंगे, पे करेंगे, डेबिट हो जाएगा। ठीक है। अब बैंक लोन कितना डेबिट से होगा, 15,000 आप क्या करेंगे, बैंक लोन भी क्या करेंगे, आप उसको भरेंगे। सिंपल है। और कुछ है क्या, देखिए इसमें बैंक लोन में कुछ है नहीं, आपने दोनों भर दिया। उसके बाद एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ, देखिए द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू बी 3500। मतलब क्या, जब भी बिजनेस बंद कर रहे हो तो अगर आपके ऑफिस में कुछ सामान है, अब उसके लिए आप क्या कर रहे हो, कोई कुली रख रहे हो या आपका कुछ टेम्पो लेके आ रहे हो, उस टाइम पर जो एक्सपेंसेस होता है उसको बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब बिजनेस बंद करते वक्त अगर आप कुछ भी सामान के लिए कुछ पैसे खर्चा कर रहे हो तो कितना खर्चा हुआ, 3500। तो भी आपको देना ही है ना बच्चों। तो कहां से दोगे, बिजनेस से दोगे कि अपने जेब से दोगे, अरे बिजनेस से दोगे। तो फिर क्या पे करोगे आप लोग, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी क्या करोगे, पे करोगे। कितना पे करोगे, रियलाइजेशन कितना दिया है, 3500 दिया है, तो कितना पे करोगे, 3500 रुपए पे करोगे। ठीक है। तो मैं इसको रफ कर दूं, चलो कितना पे करोगे, 3500 रुपया। अब टोटल इसको कैलकुलेशन करो, 34,000 प्लस 15,000 प्लस कितना, 3500 रुपया। आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे कैलसी ले लूं फटाक से, चलो कैलसी में ले लो फटाफट। 34,000 प्लस कितना है, 15,000 प्लस फिर कितना है, 3500, कितना आ गया आपका 52,500। मतलब आपके पास से कितना कैश जा रहा है, टू कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो कितना पैसा जाएगा आपके पास से, 52,500 जाएगा। सिंपल है। अब यहाँ पे पैसा जा रहा है तो आपके लिए क्या, इनकम्स एंड गेन से कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेज है। अरे सिंपल सी बात है, बिजनेस से पैसा जा रहा है मतलब मेरे लिए खर्चा है, मेरे लिए एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस आप लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंसेस आप लोग रिकॉर्ड करेंगे आपके रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। जब इनकम्स एंड गेन्स होता है तो आप लोग रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड, जब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होगा आप रिकॉर्ड करेंगे आपके डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो वहां पे आप लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या, पैसा कहां से जा रहा है ना, तो कहां से जा रहा है, टू कैश अकाउंट से पैसा जा रहा है। अब किसके लिए जा रहा है, पहले जा रहा है सन्ड्री क्रेडिटर्स के लिए जा रहा है पैसा, फिर किसके लिए जा रहा है, बैंक लोन के लिए जा रहा है। सिंपल है। फिर किसके लिए जा रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए जा रहा है। अभी आप बोलेंगे सर आपने तो बोला कि रियलाइजेशन में उसका नाम तो यूज करना ही नहीं है। देखो ये रियलाइजेशन अकाउंट है बट ये क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे यूज कर सकते हो। सिंपल। तो आपके पास से सन्ड्री किसके कितना पैसा जा रहा है, 34,000 जा रहा है। बैंक लोन के लिए कितना जा रहा है, 15,000 जा रहा है। एंड आपके लिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना है, 3500 रुपया है। अगर इस तीनों को आप लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 52,500। क्या आ जाएगा, 52,500 कितना आ जाएगा, 52,500। तो यहां तक आपका हो चुका है। तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से जितने आपके ट्रांजेक्शन थे मैंने रिकॉर्ड कर दिया। अब यहां से पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है। मतलब ये कहां पे आया, डेबिट साइड में कैश आया, तो कैश अकाउंट कहां जाएगा, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। बिकॉज जब पैसा आता है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, बट जाता है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड से क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। सिंपल। चलो तो कैश अकाउंट में आ जाओ। कैश अकाउंट में आ गया मैं। अब कैश अकाउंट से पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है।
जा रहा है तो क्या लिखेंगे बाय, क्या लिखेंगे बाय। अपोजिट का नाम क्या है, कैश अकाउंट में कैश का नाम यूज करेंगे क्या, नहीं, तो उसके अपोजिट में नाम किसका है, रियलाइजेशन को एसेट्स बेच रहे हो तो क्या आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितने का बेच रहे हो आप लोग, कितना पैसा जा रहा है, 52,500 क्या हो रहा है, जा रहा है। सिंपल है। तो आप लोग को जितने एडजस्टमेंट था पूरा हो गया, अब क्या करना है, अब बारी आई टैली की। तो टैली करते हो पहले आपको टैली करना है। चलो मैं कैलसी यहाँ पे ले लूं, फटाफट टैली करेंगे आप लोग। चलो पहले कितना दिया है 1,65,000, चलो प्लस फिर कितना बोला है 52,500, चलो प्लस कितना हो गया 2,17,500। तो मैंने ऊपर क्या कर दिया, लिख दिया। ठीक है, क्यों लिखा पहले आपको देखेंगे कि कौन सा साइड बड़ा है। टू वाला टैली करेंगे तो पहला क्या है 50,000, चलो 50,000 हो गया, यहाँ पे प्लस कर दिया मैंने। फिर क्या है 3,000 प्लस फिर कितना है देखिए 1 लाख, कितना है 1 लाख, चलो 1 लाख भी हमने क्या कर दिया यहाँ पे प्लस कर दिया। उसके बाद क्या है देखिए बच्चों 56,700 कितना आ रहा है 2,09,000, कितना आ रहा है 2,09,700, कितना आ रहा है 2,09,700। तो बड़ा कौन सा है बच्चों, 17,000 बड़ा है कि 9,000 बड़ा है, अरे सिंपल सी बात है 17,000 बड़ा है। तो क्या आएगा आपका दोनों तरफ क्या आएगा आपके 2,17,500, कितना आएगा 2,17,500 दोनों तरफ आ जाएगा। यहाँ पे भी लिखना है 2,17,500। अब देखो यहाँ पे कितना बैलेंस कम पड़ेगा, कैसे मालूम पड़ेगा, जब आप 2,17,500 में से 2,09,700 लेस करोगे। तो मैं करूंगा, चलिए 2,17,500 माइनस कितना है 2,09,700, कितना कम पड़ रहा है 7,800 रुपया कम पड़ रहा है। कितना कम पड़ रहा है 7,800 रुपया क्या पड़ रहा है, यहाँ पे कम पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे डाल दूं 7,800। अब ये कहां पे जाएगा बच्चों, ये जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी बोलेंगे यहाँ पे लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, अरे सिंपल सी बात है बच्चों लॉस हो रहा है कि बिकॉज आपका जो इनकम्स एंड गेन्स है वो कम है आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से। मतलब कि जहां से पैसा आना है वो आपका कम है आपके खर्चे से। सपोज मैं कहीं कंपनी में काम कर रहा हूं और मैं 10,000 रुपए वहां से अर्न कर रहा हूं। अब 10,000 में अर्न कर रहा हूं तो मेरा इनकम्स एंड गेन्स क्या है 10,000 है, बट मेरा खर्चा कितना है 12,000। तो मेरे लॉस है कि प्रॉफिट है, सिंपल सी बात है लॉस है। तो यहाँ पे क्या हो गया लॉस। अब ये लॉस किधर आया, क्रेडिट साइड में आया। अबे लॉस कितना हुआ 7,800 हुआ। तो क्या एक ही पार्टनर्स बियर करेगा क्या, नहीं दोनों पार्टनर्स बियर करेंगे। तो पहले कौन है सीता है, सीता एंड द गीता। ठीक है, तो सीता का रेशो आपको पता है ना 7,800 इंटू क्या है रेशो 4/5 है, और 7,800 गीता का कितना है 1/5 है। सिंपल है, तो निकालेंगे 7,800 इंटू 4/5 कितना हो गया 6,240। कितना हो रहा है 6,240। तो 6,240 कौन पे करेगी, सीता पे करेगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप निकालेंगे इंटू 1/5 कितना 1,560, 1,560 कौन पे करेगा, गीता पे करेगी। अब ये कहां पे आया क्रेडिट में आया, तो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कहां जाएगा डेबिट साइड में चला जाएगा। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में आएगा तो क्या लिखेंगे, कहां से आ रहा है, ये आ रहा है आपके रियलाइजेशन अकाउंट से पैसा आ रहा है। तो लिखना है टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस ऑन असेट, मतलब कि आपको असेट से क्या हुआ लॉस मिला, जितने का आपने असेट खरीदा था उससे आपको कुछ पैसा क्या हुआ लॉस हुआ। तो लॉस कौन बियर किया, दोनों पार्टनर्स बियर किए। तो पहले पार्टनर्स ने कितना बियर किया 6,240। तो 6,240 सीता ने बियर किया और गीता ने कितना किया 1,560। बस हो गया। चलो अब इसको भी टैली करना है। तो पहले किसका करेंगे आप लोग, गीता का करेंगे। गीता का कितना एक ही है 40,000 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 40,000, बड़ा यही है। तो दोनों तरफ क्या आ जाएगा 40,000 आ जाएगा। अब सिंपल सी बात है 40 में से क्या करना पड़ेगा आपको, लेस करना पड़ेगा उसका खर्चा। 40,000 माइनस कितना है पहला 1,600 रुपया है, तो 1,600 रुपया। फिर कितना है बच्चों 1,560 है, तो कितना आएगा 1,560। फिर कितना कम पड़ रहा है 3,6,840, कितना कम पड़ रहा है यहाँ पे 3,6,840। सिंपल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे डालेंगे आप लोग, कितना डालेंगे 3,6,840 क्या करेंगे कैरी डाउन। अब ये पैसा कहाँ जाएगा बच्चों, ये पैसा जाएगा आपके कैश अकाउंट में। कहाँ जाएगा कैश अकाउंट में। तो क्या लिखेंगे टू कैश अकाउंट।
ठीक है, ये क्या है, फाइनल पेमेंट है। क्या है ये, फाइनल पेमेंट, मतलब कि इतना पेमेंट आपको देना है, बात खत्म, सिंपल। चल आप किसा करेंगे, सीता का भी सेम, यहाँ पे कितना है 90,000 है, तो यहाँ पे कितना है देखिए, यहाँ पे कितना 1,00,000 है, तो बड़ा कौन सा होगा, बड़ा ये वाला होगा, तो कितना होगा, चलो करो 1,00,000, 1,00,000 प्लस कितना है 6400 प्लस कितना है 6240, कितना है 1,12,640, तो दोनों तरफ कितना आएगा 1,12,640, यहां भी कितना आएगा आपके 1,12,640 रुपीज। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जब ये आया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1,12,640 में से आपको क्या करना पड़ेगा, ये लेस करना पड़ेगा, कितना 90,000, तो मैं लेस कर दूंगा 90,000, देन कितना आ जाएगा आपका 22,640। अब ये आया था डेबिट में तो 2 लिखा, ये कहां पे है, क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय, क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट इज द क्या है, फाइनल पेमेंट है, फाइनल पेमेंट। समझ में आ रहा है। अब ये कहां, ये डेबिट में आया तो ये कहां जाएगा, बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, तो क्या लिखेंगे, बाय, कहां से आ रहा है, सीता के पास से नहीं, गीता के पास से आ रहा है, तो लिखना है बाय गीता कैपिटल अकाउंट। कितना आ रहा था बच्चों, देखिए 36,840, कितना आ रहा है 36,840। चलिए अब ये कहां पे आया था, देखिए सीता का कहां पे आया, क्रेडिट साइड पे आया, तो कहां जाएगा, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा, कहां जाएगा, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड, तो क्या लिखेंगे 2, कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है, सीता के पास से आ रहा है, तो सीता लिखना है 2 सीता कैपिटल अकाउंट। कितना आ रहा है बच्चों सीता के पास से, देखिए 22,640, कितना आ रहा है 22,640, मतलब 22,640। चलो अब कैलकुलेशन करना है, तो पहले कैलकुलेशन करेंगे 10,000 प्लस कितना है 56700 56,700, फिर प्लस करना है, फिर कितना है 22,640 22,640, तो कितना है 89,340 89,340। फिर आपको करना है क्रेडिट का रिकॉर्ड करना है, तो कितना है 52,500 प्लस 36,840, कितना हो गया 89,340, मतलब क्या आपका जो कैश अकाउंट है वो क्या हो गया, टैली हो गया 89,340। मतलब क्या समझ में आ गया आपको कि आपके ऊपर जितना कर्जा था आपने क्या कर दिया, पे कर दिया, आप दोनों पार्टनर्स ने मिलके, और आपने अपने बिजनेस को क्या कर दिया, वाइंड अप कर दिया, मतलब बंद कर दिया। तो इस तरीके से जब भी बिजनेस बंद होता है तो आपको इस तरीके से क्या करना है, पूरा कर्जा पे करना है, चाहे वो कर्जा आपके एडजस्टमेंट में दिया हो या ना दिया हो, आपको उतना पे करना है। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे और आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा रहेगा। तो इसी तरीके से प्यार देते रहो और लाइक और कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट हम लेके इसी तरह अमेजिंग सम कुछ करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखना और लेक्चर स्टार्ट रखना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।